Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 5, chapter number 8, perimeter and area. Page 154. Perimeter. Perimeter is the path surrounding the area of a closed region. It is the sum of all the sides of a two-dimensional shape. So students, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि perimeter. Perimeter क्या होता है? In short, perimeter क्या है? Perimeter is the sum of length of boundary line of region. Finding the perimeter of a shape using a square grid. If we take a sphere made up of 4 small squares with each side of 1 centimeter, then its perimeter is 8 centimeter. अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 सेंटीमीटर हमने एक स्क्वायर को लिया है और हम यहाँ बता रहे हैं कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है. सो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है इसका 8 सेंटीमीटर पेरीमीटर कैसे आया है. आप देखिए हमने कहा ये जो एक साइड है यानी ये जो एक बॉक्स है किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के. अब हम पेरीमीटर हमने कहा था हमारे पास जो बाउंड्री लाइन होती है हम उनको सम करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाउंड्री लाइन में क्या आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 8. सो इसीलिए हमने कहा कि हमारे पास जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर. Look at the given rectangle. It is made up of 10 small squares, each with side 1 centimeter long. अब पहले हमने स्क्वायर की बात की, हमने स्क्वायर में देखा कि हमारा पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर आया है. अब हम किसको ले रहे हैं? रेक्टेंगल को ले रहे हैं. अब आप रेक्टेंगल में भी काउंट कर सकते हैं कि आपके पास पेरीमीटर क्या है. The perimeter of the rectangle is the outside boundary of the square. तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या है? हमने कहा पेरीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है वो आउटसाइड बाउंड्री होती है ऑफ द स्क्वायर की. Thus the perimeter of the given rectangle is 14 centimeter. So students, अब आप काउंट करें जिस तरह से हमने स्क्वायर में काउंट किया था कि हमारे पास पेरीमीटर क्या है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा 14 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So the perimeter of the given rectangle is 14 centimeter. From the above example, we notice that the unit used for perimeter is centimeter. अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया है. स्क्वायर में पेरीमीटर को डिस्कस किया है और रेक्टेंगल में भी हमने पेरीमीटर को डिस्कस किया है. आप देख सकते हैं कि इन दोनों जगह पे पेरीमीटर की यूनिट क्या आई है सेंटीमीटर. Finding the perimeter of a rectangle and a square using the formula. All the four sides of the given square are 1 centimeter each. So perimeter of a square is equal to L plus L plus L plus L, which is equal to 4L. So students, अब हम क्या करेंगे, हम आपको पता है कि हम जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें उसके लिए हमारे पास होना चाहिए फॉर्मूला होना चाहिए. अब फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर को लेते हैं और हमने कहा स्क्वायर की 4 साइड्स होती है और हर साइड यानी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है L सेंटीमीटर के इक्वल है. तो अगर स्क्वायर की 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम्स हमने L को क्या किया है प्लस किया. अब आप देखिए 4 टाइम्स L है तो हमने लिखा 4L. सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4L. जब भी आपसे कहा जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करें तो आपको ये फार्मूला याद रखना है. आपने लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर which is equal to 4L. Next हम किसको डिस्क्राइब करें a rectangle. A rectangle has length L and width B as shown. आपको पता है कि स्क्वायर में तुम्हारे पास चारों साइड इक्वल होती है बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि हमारे पास ये वाली साइड और ये इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होती है. इसीलिए हमारे पास रेक्टेंगल में हमेशा क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ. सो हमने जो लेंथ है उनको L का नाम दे दिया और जो ब्रेड्थ है उनको B का नाम दे दिया. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L प्लस B. ये देखें लेंथ प्लस ब्रेड्थ अगेन लेंथ प्लस ब्रेड्थ. जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको पता है कि लाइक टर्म्स यानी एक जैसी चीजें ऐड हो जाती हैं. L को हमने L में ऐड करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 2L और B को जब B में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2B. अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 2 हमारे पास क्या है कॉमन है, मींस के L में भी 2 है और B में भी 2 है. तो हम क्या कर लेते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं. 2 को जब हम
किस तरह से करते हैं कि जितने भी हमारे पास आउटर साइड में जो भी वैल्यूज है उन सबको क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं। वी एड ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द शेप। अब आप देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन सब वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। Exercise 8A, question number 1, fill in the blanks. First one is, we can find the perimeter of any closed shape. So blank में हम क्या लिखेंगे, closed shape, कि हम किसी भी perimeter किसी भी closed shape का क्या कर सकते हैं, find कर सकते हैं। B, perimeter of a square with side L. अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि perimeter का फार्मूला लिखना है स्क्वायर में, कि अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करें तो उसकी साइड क्या हो, L हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, 4L। C, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड L एंड B। अगर हमारे पास पेरीमीटर हमने रेक्टेंगल का फाइंड करना हो और हमारे पास दो साइड्स गिवन है L एंड B, यानी लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 into L plus B। हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि 2 into L plus B किस तरह से आया है। Part D, the perimeter of a square with 8 centimeter each will be। अब हमने स्क्वायर का पेरीमीटर लेना है तो आपके पास क्या आएगा, आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला ये है स्क्वायर में 4 into L। अब हमारे पास लेंथ क्या है 8, 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जगह 32 सेंटीमीटर। E, if the sides of a rectangle are 2 centimeter and 5 centimeter, then its perimeter will be। अब आपके पास क्या है, रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल में एक साइड है आपके पास 2 और एक साइड है 5, तो आपने इसका पेरीमीटर करना है। पेरीमीटर के लिए हम इसको क्या करेंगे, पेरीमीटर के फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, 2 into L plus B। 2 को हम बाहर रखेंगे, L plus B यानी 5 को 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। Question number 2, state whether the following are true or false. A, perimeter is the sum of all the boundary lines of a shape. So students, perimeter को हम definition में भी पढ़ चुके हैं कि perimeter हमारे पास क्या है, sum of all the boundary lines. So ये statement हमारे पास क्या है, true. Part B, we can find the perimeter of a rectangular shapes only, कि हम perimeter जो है सिर्फ rectangular shapes का ही find कर सकते हैं। So ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि हम स्क्वायर का भी स्क्वायर का भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। So B क्या है हमारे पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। Part C, if the length and the breadth of a rectangle is 13 centimeter and 15 centimeter respectively, then its perimeter is 28 centimeter। अब हम एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर हमारे पास लेंथ रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर हो और ब्रेड्थ हमारे पास क्या हो 15 सेंटीमीटर, तो उसका जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। The perimeter of a square with side 23 centimeter is 92 centimeter। अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के पेरीमीटर फाइंड करें, उसकी एक साइड हमें गिवन है 23, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या, 4L में जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूला में तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 92 ही आएगी। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। E, if the perimeter of a square is 28 centimeter, then its each side is 7 centimeter। कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो पेरीमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है, इसका ये मतलब है कि उसकी एक साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, यानी हर साइड उसकी 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। Question number 3, select the correct answer from the given options. A, the perimeter of a square of side L is measured by 4L। So perimeter of a square किससे हम measure करते हैं, 4L से। B, if L is equal to 3 centimeter and B is equal to 4 centimeter, the units of perimeter will be। So students, हम perimeter की यूनिट को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है कि perimeter की यूनिट किसके इक्वल होती है, सेंटीमीटर। C, the perimeter of the following shape is। अब ये हमारे पास शेप है, वो जिस तरह से हमारे पास कंपोजिशन वाली एक शेप थी, उसमें हमने क्या किया था, तमाम वैल्यूज को प्लस किया था, सेम वही काम यहाँ करेंगे। अब
आप देखें अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगी 6 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास क्या है, ये देखिए आपको गिवन दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 2 सेंटीमीटर। इट्स मीन टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो अब इन तमाम वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। The perimeter of the given shape is, अब ये जो हमारे पास शेप गिवन है इसका पेरीमीटर क्या है, आप देखें सबसे पहले हमारे पास इसका ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर है, देन इसका पेरीमीटर है और सम करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68 सेंटीमीटर। Part E, if L is the length and B is the breadth of a rectangle, then the formula to calculate its perimeter is, अगेन हम वही डिस्कस करें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहता है एक रेक्टेंगल की लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो उसका फार्मूला क्या होगा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो उसका फार्मूला ये है 2 into L plus B। फिर क्वेश्चन नंबर 4, if each of these shape is made up of 10 squares, then part A calculate the perimeter of each shape। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 शेप्स गिवन है A, B एंड C। सो स्टूडेंट्स पहले हम शेप A का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे था कि हमने पास इनकी तमाम बाउंड्रीज को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो शेप A जो है उसका पेरीमीटर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। शेप बी का अगर आप कैलकुलेट करें, आप काउंट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो शेप बी का पेरीमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह आप शेप सी का जब आप कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर तो वो क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। Part B, which has the largest and which has the smallest perimeter, कि ये जो अब हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया है इसमें से आप बताएं कि किसका लार्जेस्ट पेरीमीटर था और शॉर्टेस्ट किसका है। सो शेप C has the largest perimeter, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर और लार्जेस्ट पेरीमीटर। आपको पता है कि शेप C का हमारे पास क्या पेरीमीटर आया है 18 सेंटीमीटर। सो शेप C has the greatest perimeter। अब हमने ये भी बताना है कि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका है। सो शेप B has the स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। आप देख सकते हैं कि बी जो शेप है उसका क्या पेरीमीटर आया है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, उसकी हमें लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। हमने जस्ट क्या फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है। अब आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, और फार्मूला है perimeter of a rectangle is equal to 2 into L plus B। तो इस फार्मूला की हेल्प से हम आप क्या फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। पार्ट ए है हमारे पास, L हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और B हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B। जस्ट इस फार्मूला में हमने क्या करनी है वैल्यूज को पुट करना है। अब आप देख सकते हैं 2 एज इट इज लिखा है, L की जगह उसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। सो पहले हम क्या करेंगे, हमेशा हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट्स को जब सॉल्व करेंगे 4 + 3 हमारे पास क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब आप एडिशन करते हैं यानी प्लस करते हैं तो आपके पास क्या होते हैं यूनिट सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। आप देखें यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, और हमारे आंसर में भी क्या है सेंटीमीटर है। बट अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट्स भी क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, तो वहां पर हमारी यूनिट भी क्या होगी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स विद द फॉलोइंग साइड्स यूजिंग द फार्मूला। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पेरीमीटर किसका फाइंड करना है स्क्वायर का, और फार्मूला को यूज करते हुए। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड गिवन है 30 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। पहले हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला में हम वैल्यू लिख देते हैं 4 एज
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। सो 4 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले एरिया क्या है? एरिया इज द सरफेस कवर्ड बाय क्लोज रीजन। कि एरिया वो सरफेस होता है हमारे पास जो किसी भी क्लोज रीजन में कवर किया होता है। देखिए ये हमारे पास एरिया, यानी कि ये अंदर जितनी भी जगह है ये हमारे पास क्या है? एरिया है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइंस ऑफ अ रीजन। तो पेरीमीटर हमारे पास सम होता है किसका? लेंथ ऑफ बाउंड्री लाइंस का। अब देखिए ये हमारे पास ये बाउंड्री जो लाइंस है ये और ये, इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अभी हमारे पास डिफरेंट शेप्स के लिए हमें कहा गया है कि आप इसका क्या करें? पेरीमीटर फाइंड करें। सो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने इजी जो मेथड अभी पढ़ा था, हमने कहा था कि तमाम वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमारे पास ये साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है और ये साइड हमारे पास गिवन नहीं है। आप देखिए अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगी। अब ये आप देख सकते हैं बाकी हमारे पास तमाम वैल्यूज गिवन है, हमने जस्ट इनको ऐड करना है। अब अगर आप प्लस करें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में 7 को प्लस करें 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 32 में लास्ट 2 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। शेप बी, जो बी शेप है उसमें देखें, उसमें भी हमारे पास इसी तरह से चीजें गिवन है। कुछ वैल्यूज गिवन नहीं थी, उनकी जगह हमने वैल्यूज लिखी है। आपको पता है ये हमारे पास साइड किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये साइड 9 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल है और ये साइड भी क्या है? 4 सेंटीमीटर के इक्वल। आपको पता है यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ऊपर भी उतना ही डिस्टेंस है। सो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब आप इन तमाम वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। Word problems. Question number 1. A rectangular swimming pool is 18 meter long and 9 meter wide. What is its perimeter? So question number 1 में हमारे पास कौन सी शेप है? एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 18 मीटर है और जिसकी विड्थ यानी कि उसको आप ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, विड्थ और ब्रेड्थ सेम थिंग। सो उसकी विड्थ कितनी है? 9 मीटर है। अब हमने जस्ट इसका क्या कैलकुलेट करना है? पेरीमीटर हमने इसका कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं? लेंथ। हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्या है? 18 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 9 मीटर। पेरीमीटर हमने क्या करना है? फाइंड करना है। आपको पता है ये रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पर दो मेथड से मैंने सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं पहले मेथड में जस्ट जिस तरह से हमने किया था L + B + L + B, यानी कि फार्मूला को अभी ड्राइव नहीं किया, पहले जस्ट सिंपली इसको वैल्यूज पुट करके आंसर किया है। बट ज्यादा बेहतर है कि आप इसका सेकंड मेथड फॉलो करें क्योंकि हमने तमाम वैल्यूज को फार्मूला से सॉल्व करना होता है। यानी जितने भी हमें जब भी हमें कहा जाएगा पेरीमीटर आप कैलकुलेट करें तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करेंगे। सो इस पार्ट को आप देखें, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 2 × L + D। फार्मूला पहले पुट किया, अब फार्मूला की वैल्यू लिखी है 2L। L क्या है? 18 मीटर प्लस B क्या है? 9 मीटर। सो 18 में जब 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 मीटर। 27 को अब हमने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 मीटर। अब आप देखें मैंने इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया है, आंसर सेम है बट यहाँ पर अभी हमें जस्ट वैल्यूज लिखे हैं, लेंथ प्लस जस्ट हमें क्या लिखे हैं? वो जो साइड है उनकी नाम लिखे हैं L + P, L + P। ज्यादा बेहतर है कि आप इस मेथड को फॉलो करें जिसमें क्या है? फार्मूला भी गिवन होता है। ये फार्मूला हम खुद लिखते हैं और जस्ट वैल्यूज पुट करके इस मेथड को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर 8 सेंटीमीटर by 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स की डायमेंशन यानी उस बॉक्स की लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है। वो क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? सो
क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स को हमने कहा 8 मीटर बाय 12 मीटर। अब पेरीमीटर के लिए हमने क्या करना है, पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है 2 × L + B। वैल्यूज को पुट करेंगे 8 + 12, तो 8 + 12 जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर। 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड विद ईच साइड ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड किस शेप में है, स्क्वायर ग्राउंड है, यानी कि उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल है। और हमें एक साइड गिवन भी है, यानी सॉरी एक नहीं, हमें कहा गया कि विद ईच साइड, यानी कि हर साइड किसके इक्वल है, 100 मीटर के। सो लेंथ ऑफ ईच साइड किसके इक्वल है, 100 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4L। सो हमने क्या लिखा, 4 एज इट इज लिखा, L की जगह हमने लिखा है 100 मीटर। 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 मीटर। हेंस perimeter of a square ground is 400 meter. Question number 4, a farmer wants to put a fence around his field measuring 35 meter and 15 meter. How many meters of fence does he require? So students, इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमसे कहा गया है कि एक फार्मर है जो क्या चाहता है, फेंस चाहता है अपने फील्ड के इर्द गिर्द। अब उस फेंस की जो क्या है, मेजरिंग 35 मीटर एंड 15 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर, तो उसको कितनी फेंस की जरूरत पड़ेगी उस फील्ड को या उस फील्ड को कवर करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमसे यही कहा गया है कि एक फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड में क्या है, 35 मीटर और 50 मीटर की लेंथ और ब्रेड्थ है। अब आपने ये बताना है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड पेरीमीटर। हम पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। पेरीमीटर में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ द फील्ड एंड द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। सो लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 50 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 35 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको खुद पता चल रहा है कि हमारे पास ये दो जो वैल्यूज गिवन है ये सेम नहीं है। इट्स मीन अगर सेम नहीं थी, हमारे पास जो फील्ड है वो किस तरह की है, किसी रेक्टेंगल शेप में है। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 2 × L + B। वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 170 मीटर। हेंस 170 मीटर फेंस रिक्वायर्ड। सो फार्मर को कितनी फेंस रिक्वायर्ड है, 170 मीटर रिक्वायर्ड है। Students, all the remaining parts of question number 5 and question number 6 is your homework. Do it on your notebook of mathematics. Jazakallah fi amanillah.